कोरोना महामारी कारण आर्थिक तौर पर बुरी तरह झंपिया होया अमरीका एक बार फिर एक होर आर्थिक कगार वल वध रहा है। लेकिन इस बार कारण कोई कुदरती आफत नहीं, कोई कुदरती जीवाणु नहीं, कोई कोरोना नहीं, बल्कि अमरीका की अपनी ही कानून लागू करने वाली संस्था का वतीरा, आम लोगों प्रति वतीरा सामने आ रहा है। और हालात किस कगार तक हैं कि एक मौत ने, महज एक मौत ने दुनिया की सुपर पावर नूं पूरी तरह हिला के रख दिता है। थोड़ा जिहा गहराई विच जावांगे तो सामने आएगा कि एक हफ्ता पहला अमरीकी पुलिस वालों जॉर्ज फ्लॉयड नाम का एक अफ्रीकी मूल का अमरीकन मारिया गया। किस तरह मारिया गया, की कारण रहे, उसका पिछोकड़ की सी, ये सब कुछ उस वेले दब के रह जाता है। उस शोर शराबे तहत, उस शोर शराबे के हेठ जो जॉर्ज फ्लॉयड की मौत नूं लैके एक तूफान वांग अमरीका दे विच उभरदा है और पूरे अमरीका नूं अपनी लपेट विच लै लैंदा है। सड़कों उत्ते बार बार जो देखण नूं मिल रहा है वह है रोस मुजाहरे, वो है लोकां दी एकता, और इस एकता दे विचों भी उभरिया होया वो हिंसक वरतारा जो अमरीका के पूरे व्यापार नूं, पूरे कारोबार नूं एक जाम लगा के रख दिंदा है, लुट खो की कगार तक ले आउंदा है। और दो रोस प्रगट करने वाले लोगों विच सरकारी ते गैर सरकारी अदारियां प्रति जो रोस है उसनूं अजे तक जो वेख्या गया है, जो समझा गया है, वो यही है कि इस वेले अमरीका के 6 राज्यों विच ते 1 दर्जन के करीब वड्डे शहरों विच एमरजेंसी ऐलान दी गई है। 67,000 के करीब अमरीका के नैशनल गार्ड्स जो कि उसकी फौज का एक अंग हैं, उन्होंने तैनात कर दिता गया है पूरे हालातों नूं काबू हेठ करने लई। लेकिन विचारना बनता है कि ये रोस ते रो आखिर की कारण हैं, इसके किहड़ा कारणा करके सामने आउंदा है कि अजिहे कारण और अजिहे हालात कि अमरीका बिलियन डॉलर का नुकसान भरन लई मजबूर होकर रह जाता है। संसार की सुपर पावर वजों जानिया जाता है अमरीका, और अमरीका उन्हां मुल्कां दे विच शामिल है जो कानून नाफज करन वालियां विच मोहरी हैं, जो ये अपने नागरिक नूं यकीनी बनाउंदे हन, यकीन दिवाउंदे हन कि ये मुल्क तुहाडी सेहत, तुहाडी समाजिक ते तुहाडी निजी सुरक्षा दे लई पूरी तरह वचनबद्ध है। लेकिन जदों उसका अपना ही एक नागरिक कानून लागू करने वाली एजेंसी के हथों मारिया जाता है तां फिर सवाल पैदा होता है कि किहड़ी जॉब सिक्योरिटी, किहड़ी सोशल सिक्योरिटी ते किहड़े किहड़े वो दावे ते वादे जिन्हां दी ये मुल्क हमायत भरते हैं, हामी करते हैं, तो अजिहे विच कोई अतकथनी भी नहीं होगी कि पश्चिमी मुल्कों विच विचरण वाले गैर गोरे लोग या अफ्रीकी मूल के लोगों प्रति कोई एडा वधिया वतीरा, कोई एडा वधिया धारणा भी नहीं है, एडी वधिया धारणा नहीं है उन्होंने प्रति। तकरीबन यही मन्निया जाता है कि ये लोग किसी वेले भी लुट खोह दे राह तुर सकते हैं। लेकिन जदों एक अफ्रीकी मूल दे ही ऐसे नौजवान की मौत हो जाती है अमरीका की पुलिस के कुछ अधिकारियों कोलों, तां
पूरा अमरीका रोह दे विच उठ खलोंदा है। कदे अफ्रीकी मूल दे लोग नहीं हैं, वो गैर काले भी हैं, जब सीधे लफ्ज़ां च कहिए वो गोरे भी हैं, और अमरीका विच विचर रहियां घट गिणतियां भी हैं, भले ही वो एशियाई खिते नाल जुड़े हुए लोग होण जां किसी होर खिते नाल, वो सारे एक झंडे दे थल्ले इकत्तर हो जाते हैं कि आखिर साडे पासों जीउण दा अधिकार खोण दा किसी भी एजेंसी नूं अधिकार किसने दे दिता। ये भी मनना पवेगा कि अमरीका प्रशासन ने उन्हां सारे ही जुम्मेवार अधिकारियों नूं जो जार्ज की मौत का कारण बने, उन्होंने पहला नौकरियों तो फर्क किया, फिर उन्होंने खिलाफ पुलिस केस दर्ज करके जेलों में भी डकिया, लेकिन लोगों का रोह अजे तक खत्म नहीं हो रहा। हालात विगड़ते जा रहे हैं और शायद दुनिया दे विच जो चर्चा तुरी है वो यही है कि अमरीका के इतिहास विच पहली बार समुचे अमरीकी नागरिकता का एडा वड्डा इकट्ठ, ते वो भी रोस के प्रतीक वजों शायद पहला कदे नहीं होया। लेकिन जदों किते जीउण दे हक की गल तुरदी है, तो जदों सारे ही अमरीका वासी चाहे हो प्रवासी हैं जां उत्थों दे मूल हैं इकत्तर हो जाते हैं, तो फिर एक सवाल ये भी पैदा होता है कि की जीउण का हक बाकी मुल्कों के नागरिकों नूं नहीं है। अज पूरी सिख कौम दुनिया भर दे विच जून 1984 के फौजी हमले का 36वां साल मनाउण जा रही है। वो भी तो कोई कारण सी, उस वेले ते जीउण दे हक की गल सी, और जून 84 तो शुरू हुई सिख नस्लकुशी 1995 तक चलती है। पूरे 11-15 साल का वो एक वक्फा है। उस तो बाद तुहाडे सामने आउंदा है गुजरात का कतलेआम, जिथे सिख घट गिनती च हन, उत्थे गुजरात विच मारे गए लोग भी घट गिनती विच हन। लेकिन जदों दुनिया के एडे वड्डे लोकतंत्र दे विच जो कि दावा करता है कि उत्थे हर एक नूं जीउण दा हक है, ते अजिहियां घटनावां वापरदियां हन सालां बधी जां कह सकूं दहाकियां बधी कदे कोई इंसाफ नहीं मिलता, और कोई लोक राय भी सामने नहीं बनती, कोई सांझी लोक राय सामने नहीं आउंदी। लोग तां की अपने ही कहाउण वाले, एक ही धर्म नाल जुड़े हुए लोग, एक ही जात नाल जुड़े हुए लोग, जां एक ही दिख नाल जुड़े हुए लोग भी इकट्ठे नहीं हुंदे, तां फिर बार बार ये कह दां कि घट गिणतियां नूं जीउण दा हक नहीं दिता जा रहा, उन्हां कोल उन्हां दे नाल मनुखी अधिकारां प्रति वितकरा हो रहा है। और हर घट गिणती जद किधरे भी किसी भी मुल्क दे विच कोई उस दे नाल माड़ा भाणा वरतदा है, तो वो अमरीका वर्गे मुल्क के अगे गुहार लगाउंदी है कि शायद सानू इंसाफ दिवाउण लई अमरीका वर्गा मुल्क संयुक्त राष्ट्र संघ के मोहरे जाके साडी गल रखेगा। लेकिन अज वो मुल्क खुद ऐसे विवादां दे विच है, खुद ऐसी कगार ते खड़ा है जिथे अमरीका दे उत्ते भी शरेआम दोष लग रहे हैं कि वो भी उस दियां एजेंसियां भी अपने ही मुल्क विच चल रहे एक घट गिनती शख्स नूं बचाउण विच कामयाब नहीं होईयां। और अज जो हालात सामने नज़र आ रहे हैं वो यही है कि अगर तुसी जीउणा चाहुंदे हो तो सब तो पहला एकता का पाठ याद करो, उस उपर अमल करो। इस विच कोई शंका नहीं है कि सिख कौम हर अरदास विच कौमी एकता ते इतफाक की मंग अकाल पुरख वाहिगुरू पासों मंगती है, लेकिन जद किते अमल करन दे मामले सामने आ जाते हैं तो फिर उस वेले अरदास विच कहे हुए बोल आप ही पिछां रख दिते जाते हैं, जो कि उही कारण बनते हैं जिन्हां कारणों करके जॉर्ज फ्लॉयड अज इस संसार विच नहीं है।
ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।